प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मिशन साउथ पर हैं। सुबह वो पहले केरल पहुंचे, शाम को केरल से तमिलनाडु गए। मोदी का 2 दिनों का ये बेहद अहम दौरा है। इस दौरे के जरिए प्रधानमंत्री बीजेपी के लिए दक्षिण में जमीन मजबूत करने की कोशिश में लगे हैं। तमिलनाडु के साथ ही केरल में भी इस साल विधानसभा के चुनाव होंगे। पश्चिम बंगाल के साथ ही जिन 5 राज्यों में चुनाव है उनमें ये दोनों राज्य शामिल हैं। तमिलनाडु में भी डीएमके और कांग्रेस गठबंधन की सरकार है, जबकि केरल में लेफ्ट फ्रंट सत्ता में है। इन दोनों राज्यों में बीजेपी मजबूत स्थिति में नहीं है, लेकिन धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव इन दोनों राज्यों में बढ़ जरूर रहा है। मोदी उस प्रभाव को और मजबूत करने के लिए मैदान में उतरे हुए हैं। केरल दौरे पर पहुंचे पीएम ने तिरुवनंतपुरम से सबसे पहले राज्य को करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी। 4 नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। पीएम मोदी ने तिरुवनंतपुरम में लंबा रोड शो भी किया। बड़ी संख्या में सड़क किनारे दोनों तरफ लोग मौजूद दिखे। इसके बाद पीएम ने बड़ी रैली को संबोधित किया। यहां मंच पर उन्होंने तिरुवनंतपुरम के मेयर वीवी राजेश को गले लगाया, जिसकी तस्वीरें वायरल हैं। वीवी राजेश को गले लगाकर पीएम मोदी ने नगर निगम में ऐतिहासिक जीत की बधाई दी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, कितनी देर तक उनकी पीठ वो थपथपाते रहे। डिप्टी मेयर जीएस आशानाथ ने मोदी के पैर छूने की कोशिश की तो उन्होंने रोक दिया। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में पिछले महीने पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है और अपनी सत्ता कायम की। इस जीत का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने मंच से बड़ा संदेश दिया। तिरुवनंतपुरम को केरल का अहमदाबाद कहकर बड़ी सियासी भविष्यवाणी कर दी। 1987 के पहले गुजरात में बीजेपी एक हाशिए की पार्टी थी। अखबार में 2 लाइन भी नहीं छपती। 87 में पहली बार भाजपा ने अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में विजय प्राप्त की। जैसे आज आपने तिरुवनंतपुरम में विजय प्राप्त की है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, साल 1987 में पहली बार बीजेपी अहमदाबाद नगर निगम का चुनाव जीती थी। उसके बाद साल 1990 में सहयोगी के साथ सत्ता में आई और 1995 में अपने दम पर लगातार जीत रही है। मोदी केरल के लोगों से यही चाह रहे हैं। इसी वजह से इन तमाम बातों का जिक्र आज प्रधानमंत्री की ओर से किया गया है। केरल पर देश की नजर क्यों है और क्यों आपको केरल के चुनाव पर नजर रखने की जरूरत है, उसकी 3 वजह भी आप जान लें। इकलौता राज्य जहां पर लेफ्ट की सरकार है, देश में इकलौता राज्य है जहां पर लेफ्ट पार्टी की सरकार है और प्रियंका गांधी इसी केरल की वायनाड से सांसद हैं। पहली बार बीजेपी ने तिरुवनंतपुरम नगर निगम में जीतकर धमाकेदार एंट्री की है। केरल में बीजेपी मुख्य प्लेयर नहीं है, यहां पर लेफ्ट वर्सेस कांग्रेस का मुकाबला होता आया है। इस बार कांग्रेस सत्ता की दावेदार मानी जा रही है, लिहाजा मोदी ने अपने निशाने पर कांग्रेस को भी लिया। मुस्लिम लीग से भी खतरनाक बताकर कांग्रेस पर हमला बोला। कांग्रेस आज माओवादियों से ज्यादा कम्युनिस्ट और मुस्लिम लीग से भी ज्यादा कम्युनल हो गई है। इसलिए देश में आज कांग्रेस को एमएमसी यानी मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस कहा जा रहा है। केरल में चुनावी बिगुल बजाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु पहुंचे। चेन्नई से करीब 85 किलोमीटर दूर चेंगलपट्टू में मोदी ने बड़ी रैली की और एनडीए के चुनाव प्रचार का श्री गणेश किया। मोदी ने बिहार चुनाव से गमछा लहराने की जो शुरुआत की थी, वो आज आप देख रहे हैं तमिलनाडु पहुंच गया। मोदी जैसे ही चेंगलपट्टू की रैली के लिए मंच पर पहुंचे, सभा में मौजूद समर्थकों ने हवा में गमछा लहराना शुरू कर दिया। कुछ इस तरह से रैली में शामिल होने पहुंचे लोग, जिसमें पुरुष महिलाएं दोनों शामिल थे, उनका स्वागत किया। मोदी जब भाषण देने के लिए मंच पर खड़े हुए, उस दौरान भी उत्साही समर्थकों ने जबरदस्त तरीके से गमछा लहराया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।